91 का प्रश्न में क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम है? हमेशा ही विषम है, विषम संख्या है। ए नंबर में दो विषम संख्याओं का योग, क्या दो विषम संख्याओं का योग यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा? बी, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, क्या दो विषम संख्याओं को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा ही विषम मिलेगा? दो विषम संख्याओं का अंतर, क्या दो विषम संख्याओं को हम लोग घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगा? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पिछले शायद 89 या 90 नंबर में मैंने बताया आप लोगों को, कितने नंबर में बताया था? हाँ, इस 89 नंबर में हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है और दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे 5 और 9 ले लिया, ये दोनों विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। 9 5 14 सम संख्या मिला। अगर हम इन दोनों ही विषम संख्याओं को गुना करेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। 9 5 है 45। बोलो ये 45 विषम संख्या है कि नहीं? तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल यानी दो विषम संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा ही क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा है ना, इन चारों में से कौन सा सही है? हमेशा विषम है। हमेशा विषम कब होगा? जब दो विषम संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा ही विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, अन्यथा दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा, दो विषम संख्या को जब अंतर करेंगे तो भी सम संख्या मिलेगा। देखो जैसे हम 9 में से 5 अगर घटाएंगे तो क्या मिला? 4 मिला। 9 भी विषम 5 भी विषम, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4 ही ना हुआ? तो दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम होता है। ठीक है, और गुणनफल विषम होता है। याद रह जाएगा।